सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ईएफए स्टूडियो में और मैं आपकी जानी मानी दोस्त आरजे निराली, जो कि लेकर आई है मजेदार किस्से, खबरें, कहानियाँ और भी बहुत कुछ, और जानेंगे कुछ मजेदार बातें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ नई ताज़ा खबरें। मेरा नाम सुशील रूपचंद है। मैं ईएफए एसएनजी का छात्र हूँ। मैं आज स्कूल खबर इस माह के कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ। साला में समय समय पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इस माह साला में दिनांक 27/8/2023 से 2/9/2023 तक महाश्री पतंजलि संस्थान भोपाल द्वारा संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 27 तारीख को छात्रों को तिलक लगाकर संस्कृत सप्ताह की शुरुआत की गई। इस प्रकार एक सप्ताह तक पूरा कार्यक्रम सुरुचिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। छात्रों द्वारा श्लोक गायन, गीत, वेद पाठ, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हेतु प्रयास किए गए, जो कि निर्धारित तिथि पर संपन्न हुए। कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती कल्पना तिवारी और लक्ष्मी दुर्वे द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम का विधिवत संचालन किया गया। कार्यक्रम में सहयोगी श्रीमती सरिता पाल द्वारा प्रभारी को सहयोग प्रदान किया गया। दिनांक 2 सितंबर को साला में जिला स्तरीय संस्कृत सप्ताह का आयोजन था, जिसमें अतिथि के रूप में संस्कृत भारती मध्य भारत के प्रांत संगठन मंत्री जागेश्वर पटले, संस्कृत कवि नित्य गोपाल कटारे, संस्कृत भारती नर्मदापुरम के विभाग संयोजक संतोष व्यास एवं विद्यालय प्राचार्य ज्योति अरोरा उपस्थित रहीं। जिला शिक्षा अधिकारी श्री सत्युंजय प्रताप बिसेन ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का महत्व एवं संस्कृत को अंगीकार करना बताया। श्री व्यास ने विद्यार्थियों को संस्कृत को मातृभाषा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि आज संस्कृत संकल्प का दिन है। हम संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार एवं व्यापक अध्ययन के लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आज की खबर जानकर सब तरोताजा हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हुए, हर दिन नई कहानी, हर दिन नई शुरुआत, इसी के साथ लेकर आते हैं चटपटी कहानियाँ। मेरा नाम अरमान कुरैशी है। मेरी शाला का नाम ईएफए शासकीय एसएनजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसका नाम कोरा ज्ञान है। एक ग्राम में एक पुरोहित रहा करते थे। वह पुरोहिताई के कार्य में निपुण थे। वेद मंत्रों के साथ साथ पूजा पाठ करना, सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों को करना में वह निपुण थे। ग्राम के अलग पंडित जी का आसपास के गांव में बड़ा मान सम्मान था। वे सामान्य दिनों के अलग तीज त्योहारों पर आसपास के गांव में पूजा पाठ कराने जाया करते थे। पंडित जी को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। एक बार बरसात के दिनों वे नदी पार करके दूसरे गांव पूजा पाठ करने जा रहे थे। शाम का वक्त था। उन्हें नदी पर मल्लाह से कहा, भाई मुझे अपनी नौका में बिठाकर शीघ्र नदी पार करा दो। मल्लाह ने कहा, गुरुजी नदी में थोड़ी बाढ़ है, आसमान में भी बादल मंडरा रहे। नदी का बहाव कम हो जाने पर मैं आपको नदी के उस पार छोड़ दूंगा। पंडित जी ने कहा, बरसात के दिनों में आम बात है, आसमान में बादल तो मंडराया करते हैं, नदी में थोड़ी बाढ़ तो रहेगी। मुझे अपनी नाव में बिठाओ, शीघ्रता से नदी के पार छोड़कर आओ। मल्ला पंडित जी की बात मानकर उन्हें नाव में बिठाकर नदी के पार कराने लगा। पंडित जी ने बात लीप में मल्ला से पूछा, कहाँ तक पढ़े हो और कौन सी कला में निपुण हो? मल्ला ने कहा, बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, नौका चलाकर जीवन यापन करता हूँ। पंडित जी ने कहा, तब तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार। अचानक आकाश में काली घटाएं छाई, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। पानी बढ़ने से नौका डगमगाने लगी। मल्ला ने कहा, गुरुजी आपको थोड़ा बहुत तैरना आता है? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल नहीं। मल्ला ने कहा, पंडित जी तब तो आपका पुजारी बना बेकार है। अचानक तेज हवा एवं लहरें के कारण नाव पलट गई, पानी में डूब गया। मल्ला जैसे तैसे तैरकर किनारे पे पहुंच गया। धन्यवाद। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, बिकॉज आई टू लव इट। घूमो घूमो घूमो, इस प्यारे से मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बढ़िया सी सैर पर।
मेरा नाम ऋषभ मालविया है। मैं शासकीय ईएफए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको सैर सपाटा सुनाने जा रहा हूँ। आओ बच्चों, आज हम आपको होशंगाबाद की पहाड़ियाँ ले चलते हैं। पहाड़ियाँ होशंगाबाद और इटारसी के मध्य ही स्थित है। दर्शनीय पर्यटन स्थल है। पहाड़ियों में जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है कि पत्थर के पहाड़ हैं। उन पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया है। वहाँ पर वर्षा ऋतु में बहुत सुहावना लगता है। हरियाली ओदे के पत्थर किसी दुल्हन से कम नहीं लगते। इनकी खूबसूरती शहर की शोभा में चार चांद लगाती है। वहाँ के भित्ति शैल चित्र 17वीं शताब्दी के बड़े अनोखे हैं। उन पहाड़ों पर चढ़कर शहर का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि बादल जमीन पर उतर आए हों। सनसनाती हवाएं हमें बहुत आनंद देती हैं। लगता है हम उड़ ना जाएं। बहुत सुकून मिलता है इन पहाड़ों में। धन्यवाद। यो गाइस, व्हाट एन अमेजिंग जर्नी इट वाज। इंडिया जो टैलेंट से भरी हुई है, डांस, गाने, मिमिक्री आदि करने वाले विभिन्न लोग हमें मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अपना अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। मेरा नाम कुशाल मेरा है। मैं अंदाज अपना अपना ढोलक में बता रहा हूँ। धन्यवाद। भाई मजा ही आ गया। बचपन एक ऐसा लम्हा जो कोई नहीं भूलता और भूलना भी नहीं चाहिए। बचपन की यादें सभी को याद रहती हैं। तो सुनते हैं कुछ बचपन की यादें। मेरा नाम चंद्रशेखर अहिरवार है। मैं कक्षा 10th ए। मेरी शाला का नाम शासकीय ईएफए एसएनजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम है। मैं आपको आज मेरे बचपन की यादें सुनाने जा रहा हूँ। बचपन जीवन का बहुत सुहाना समय होता है। कितना मासूम होता है ना ये बच्चे। बचपन ना किसी बात की चिंता ना फिक्र, सब कुछ माता पिता कर देंगे हमारा। हमें तो बस खेलना ही है। मेरा बचपन भी ऐसे ही बीता है। जब मैं प्राथमिक शाला में था तो मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता था। माँ मेरा टिफिन बनाती थी और मैं बस से स्कूल जाता था। एक दिन मैंने होमवर्क कॉपी घर पर भूल गया। स्कूल में मैडम ने पूछा होमवर्क दिखाओ। मैं रोने लगा और मुझसे कहते भी नहीं बना कि कॉपी घर भूल गया हूँ। मैडम ने मुझे चुप कराया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, कल दिखा देना। ऐसा भोला और मासूम बच्चा था मैं बचपन में, और ऐसा था मेरा बचपन। धन्यवाद। क्या बात है, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मुझे लगता है आपको भी याद आए होंगे। सपने। हर बच्चा अपने सपने खुद बुनता है और सवाल भी कई आते हैं। तो जानते हैं कुछ सपने और सवाल। मेरा नाम ऋषभ मालविया है। मैं शासकीय ईएफए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम की कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम हर्ष केवट, में शासकीय ईएफए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ। आज सपने और सवाल सुनाने जा रहा हूँ। अरे मित्र, आजकल क्या चल रहा है? कुछ नहीं सोहन, आजकल मुझे बहुत नींद आती है और नींद में सपने, और उन सपनों में मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वो कैसे यार? ऐसे कि मैं जब सोता हूँ तो नींद में मुझे भी ऐसा लगता है। अरे मुझे भी सपने में जवाब मिलते हैं। जब मैं बच्चा था तो गणित करता था, और जब भी गणित के कठिन प्रश्न में उलझ जाता था तो मुझे सपने में उत्तर मिल जाता था। फिर मैं बड़ा हुआ तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं एक समस्या का समाधान कर रहा था। मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था। सुबह स्वप्न में आया। मुझे यह भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है और किसी को बता भी नहीं सकता। सब लोग मुझे पागल समझेंगे। धन्यवाद।
भाई, मेरा सपना तो आरजे बनने का था एंड यस आई एम हियर। इसी तरह आपके भी कुछ सपने होंगे। आज मौसम भी सुहाना है और दिन भी मजेदार, तो जानते हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स। मेरा नाम देव नायक है। मैं EFA SNG का छात्र हूँ। चलो जाने G20 शिखर सम्मेलन इस साल 9 और 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में होने जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली सज चुकी है। भारत मंडपम में सारे कार्यक्रम की शुरुआत आज हो चुकी है। G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल किया गया है। सम्मेलन G20 को देखेगा संसार। भारत की यह सोच है विश्व एक परिवार। भव्य मंडपम है सजा, स्वागत को तैयार। सभी अतिथियों का यहाँ देवतुल्य सत्कार। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको अपनी दुनिया के बारे में कुछ नया जानकर? इट्स अमेजिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं एक अच्छी सी कविता। मेरा नाम लकी यादव है। मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यही है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूगर्भ में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? एक बच्चे जा रहे हैं काम पे। समझता वाओ, इतनी प्यारी कविता सुनकर तो दिन ही बन गया। सुनते हैं अपना अगला सेगमेंट टीचर ऑफ द मंथ के बारे में। मेरा नाम सुमित साहू है। मैं कक्षा 9th A का छात्र हूँ। मैं आज आपको टीचर जी को जाने बता रहा हूँ। मैं कक्षा 9th A का छात्र हूँ। मुझे मेरी कक्षा शिक्षिका श्रीमती मनीषा चौहान मैडम जी, जो कि हमें अंग्रेजी विषय पढ़ाती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो हमें अंग्रेजी जैसा कठिन विषय भी इस तरह से पढ़ाती हैं कि हमें सरल लगने लगता है और हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। वह पढ़ाई के अलावा भी अन्य जो भी समस्याएं आती हैं उनका निराकरण भी कर देती हैं। वह बहुत ही मृदुभाषी हैं। वह जीवन की बहुत सी अच्छी बातें बताती हैं और घर परिवार की बहुत सी समस्याएं हल करने में हमारी मदद करती हैं। मनीषा चौहान मैडम के पढ़ाने के कारण हमें अंग्रेजी विषय में अब समझ में आने लगा है और हमारी अंग्रेजी में रुचि बढ़ी है। हमारी कक्षा शिक्षिका हम सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। हमारी मैडम खेल कूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, बाल सभा आदि सभी क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और जो भी मदद हो वो कर सकती हैं करने के लिए सदैव खुशी तैयार रहती हैं। हमें हमारी कक्षा शिक्षिका बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद। वाह, कितने अच्छे से स्टूडेंट ने अपने टीचर के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं अपने स्कूल सुपरस्टार्स के बारे में। मेरा नाम सुमिता अग्रवाल है। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मेरी शाला का नाम EFA SNG उत्तर माध्यमिक विद्यालय। मैं आज आपको स्कूल सुपरस्टार के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारी शाला में वैसे तो बहुत से बच्चे अपने अपने गुणों व कौशल में निराले हैं, परंतु एक छात्र ऐसा अद्भुत है, वो स्टंट करने में माहिर है। उसका नाम आकाश केवट है। वह बहुत अच्छी स्टंट करता है। एक प्रकार से जिम्नास्टिक है। वो 2-3 बार अपने शरीर को फोल्ड कर कूद जाता है। उसके जैसा हमारी शाला में और कोई नहीं है। विगत वर्ष के अनुकूल नृत्य कार्यक्रम में अपनी कला का परचम लहरा चुका है। मानता हूँ कि वह हमारी शाला में सुपरस्टार है। धन्यवाद। अब समय आ गया है आप सबसे अलविदा लेने का। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह के और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब और हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।